क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ जाने से पहले आपको आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। आयनिक कंपाउंड क्या होते थे, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको आयनिक कंपाउंड का। सोडियम क्लोराइड याद है आपको, यहां पर क्या होता था बताइए, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता था किसको, आउटर मोस्ट में इसके 1 इलेक्ट्रॉन होते थे, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने होते थे 2 + 2 + 4 6 + 1 7। ये अपना इलेक्ट्रॉन देता था, सोडियम पे पॉजिटिव आता था, फिर यहाँ क्लोराइड आयन बनता था, फिर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंध जाते थे, ये हमने पढ़ा था, उसको आप आयनिक बॉन्ड बोलते हो। और जो भी तैयार होता था वो सोडियम क्लोराइड तैयार होता था। तो जब सोडियम क्लोराइड तैयार हो जाता था, याद करिए, इसी सोडियम क्लोराइड को हम आयनिक कंपाउंड बोलते थे। और आपने पढ़ा है कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं बच्चों, तो ध्यान से चेक करिए। या इसको मैं हटा दे रहा हूँ, शायद आप लोगों ने इसको नोट कर लिया हो, ठीक है, या वीडियो रिवर्स करके आप नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों फटाफट देखिए, ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड इसका एग्जांपल है। जो आयनिक, आईसी मतलब आयनिक कंपाउंड शॉर्ट में लिखा हूं यार, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होंगे पक्का, क्योंकि आपने देखा था सोडियम क्लोराइड का वेल डिफाइंड अरेंजमेंट था। एक सोडियम को 6 क्लोरीन घेर के रखते थे, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, ठीक है। और जो बच्चे इन सब चीजों में कंफ्यूज हो प्लीज क्लास करिए, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, ओके। तो सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड आपके सॉलिड फॉर्म में होते थे, ठीक है। और क्या करते थे याद करिए, और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता था, याद है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता था। उसके बाद बच्चों ये अपनी मोल्टन स्टेट में, सुनो, जब तक ये नॉर्मल स्टेट में रहते थे यानी कि सॉलिड स्टेट में रहते थे, ये कंडक्ट नहीं करते हैं। सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सॉलिड फॉर्म में इनके आयंस फ्री नहीं होते। हमको पता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करवाने के लिए फ्री आयंस का होना बहुत जरूरी है बच्चों। और फ्री आयंस आपको तभी मिलेंगे जब आप इस NaCl को मोल्टन स्टेट में ले जाएंगे। मोल्टन स्टेट में ले जाने का क्या मतलब है, आप इसको खूब हाई टेम्परेचर पे जब गर्म करते हो तो आपको बहुत सारे सोडियम आयन और बहुत सारे, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड जैसा आपको नजर आएगा, सोडियम, बहुत सारे सोडियम आयन और बहुत सारे क्लोराइड आयन आपको फ्री वहां पर मिल जाएंगे। क्योंकि जब आपने इसको स्ट्रांगली हीट दिया, इसको गर्म किया, तो इसके जो आयनिक बॉन्ड थे जो काफी मजबूत थे वो ब्रेक हो चुके हैं, तो मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करेंगे। कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो आइए जरा आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एग्जाम्पल तो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर, कह रहा है कि रिएक्शन बिटवीन x एंड y, ठीक, तो x और y के बीच में रिएक्शन होने जा रही है भाई। चलो देखते हैं क्या होता है। कह रहा है कंपाउंड Z फॉर्म, कंपाउंड Z बन जाता है। कह रहा है x लूजेस इलेक्ट्रॉन, बच्चों x इलेक्ट्रॉन लूज करता है, y गेन करता है। आपको पता है जब भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यहाँ शेयरिंग नहीं हो रही इलेक्ट्रॉन की, ना 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 ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कोई गेन कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होकर कोई कंपाउंड बनता है तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। यानी कि Z जो बन के तैयार होगा वो एक तरीके का क्या होगा, आयनिक कंपाउंड। अरे NaCl का एग्जांपल दे रहा है, बस घुमा के पूछ रहा है यार तुमसे, नाम नहीं दिया एलिमेंट के x y z, है ना। तो Z क्या हो गया, आयनिक कंपाउंड। अब आइए देखते हैं क्या Z के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय Z। यस, वो Z के बारे में पूछ रहा है, यानी कि वो IC यानी कि वो आयनिक कंपाउंड के बारे में पूछ रहा है। तो नीचे दिए गए में से कौन सी प्रॉपर्टी ये Z यानी कि आयनिक कंपाउंड शो नहीं करता है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। सुनो, हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाँ भाई, आयनिक कंपाउंड के हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, मैंने आपको बताया। तो ऐसा तो होता है। इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रॉपर्टीज नॉट शोन बाय Z, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं शो, तो ये तो शो कर आती, ये तो हो नहीं सकता। हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, क्या आयनिक कंपाउंड के लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं? नहीं। तो दिस प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय आयनिक कंपाउंड। तो हम किस पे टिक लगा देंगे, ऑप्शन बी पे। आइए और भी डिस्कस कर लेते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, मैंने भी आपको बताया मोल्टन स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्योंकि ध्यान से चेक करिए, जब आप इस Z को मोल्टन स्टेट में ले जाओगे तो Z आपको करस्पॉन्डिंग आयन दे देगा, मतलब आपको X प्लस आयन मिलेगा और Y, क्योंकि X ने इलेक्ट्रॉन दिया था, Y ने लिया था, तो बहुत सारे X प्लस और बहुत सारे Y माइनस फ्री आयंस आपको मोल्टन स्टेट में मिल जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ फ्री आयंस अवेलेबल हैं। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये शो करेगा ऐसा, और जो नहीं शो करेगा उस पर टिक लगाना था, तो ये भी नहीं हो सकता हमारा। उसके बाद अकर्स इन सॉलिड, हाँ भाई, आयनिक कंपाउंड सॉलिड में होता है, Z सॉलिड फॉर्म में होगा, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, यानी कि आयनिक कंपाउंड का लो मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी ना होता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो नोट कर लीजिए।